नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को राजनीति को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बाबुल सुप्रियो को मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट से बाहर किया गया था। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए स्पष्ट किया है कि वो किसी दूसरी पार्टी से नहीं जुड़ रहे। उन्होंने कहा कि वो एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मैंने केवल एक ही टीम को सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जिसकी शुरुआत में उन्होंने लिखा, मैं जा रहा हूँ, विदाई। ये पोस्ट बंगाली में लिखी गई है। इसके साथ ही दिवंगत पार्श्व गायक हेमंत मुखर्जी के एक गीत का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया गया है। बाबुल सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वो राजनीति से अलग होकर भी अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर भी जोर दिया गया था कि वो हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो टीएमसी या कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से अपनी इस पोस्ट को अपडेट किया गया है और जिसमें इन लाइंस को हटा दिया गया है। ऐसे में अटकलें तेज हैं, लेकिन साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपनी पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा, सबकी बात सुनी, पिता, माँ, पत्नी, बेटी, दो प्यारे दोस्त, सब कुछ सुनने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम, कहीं नहीं। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूँ, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल में केवल बीजेपी का समर्थन किया है। बस मैं जा रहा हूँ। यदि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में आए बिना भी कर सकते हैं। सुप्रियो ने यह भी कहा कि वो सांसद के पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं और वो 1 महीने में अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। बाबुल सुप्रियो ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो लंबे समय से पार्टी छोड़ना चाहते थे। वो पहले ही मन बना चुके थे कि अब राजनीति में नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोकने की वजह से उन्होंने अपने इस फैसले को हर बार वापस लिया। लेकिन अब क्योंकि उनके कुछ नेताओं के साथ मतभेद होने शुरू हो गए और तमाम विवाद भी जनता के सामने आ रहे थे, ऐसे में बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे शीर्ष बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये कदम सौदेबाजी के लिए नहीं उठाया है। उन्होंने लिखा कि वो सोच सकते हैं कि मैं पद के लिए सौदेबाजी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे गलत ना समझें, मुझे माफ करें। आपको बता दें कि साल 2014 में बीजेपी के साथ जुड़कर बाबुल सुप्रियो ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 2014 में बीजेपी की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में हुए फेरबदल में उन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था। वहीं हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव में टॉलीगंज विधानसभा सीट से भी वो 50,000 वोटों से हार गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।